तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम अल्ट्रासाउंड के दूसरे पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अल्ट्रासाउंड के ट्रीटमेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन क्या होते हैं, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि उन्हें चूज कैसे करना है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे फोनोफोरेसिस के बारे में, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं ड्रग्स को टॉपिकली इंड्यूस करने के लिए बॉडी में। तो गुरु लोग कॉपी निकालो और बिना टॉपिक डाले अगले पेज से लिखना स्टार्ट करो। अल्ट्रासाउंड। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीटमेंट मेथड्स के बारे में। जो हमारे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं उसमें सबसे पहले हमारा आता है डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाते हैं, उसके बाद जो एरिया हमें ट्रीट करना है उसे एक्सपोज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि उसकी सर्कुलेशन है वो प्रॉपर है, ताकि जो हीट का डिसिपेशन है अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट के दौरान में वो प्रॉपर हो सके। और फिर उसके बाद हम पेशेंट को ट्रीटमेंट के बारे में समझाते हैं कि हम क्या क्या करेंगे और उसे कैसा फील होगा। हम उसे ये बताते हैं कि जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, जब हम हेड को यूज़ कर रहे होंगे, तो उसे उस ट्रीटमेंट की जगह पर थोड़ी बहुत हीट फील होगी, और अगर उसे कुछ भी ऐसा चुभने जैसा फील होता है, हीट बहुत ज़्यादा फील होती है, तो उसे हमें तुरंत इन्फॉर्म करना है। तो फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात कि अगर आपको चेक करना है कि जो आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन ठीक से काम कर रही है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने अल्ट्रासाउंड हेड को लेते हैं, मशीन को ऑन करते हैं और अल्ट्रासाउंड हेड के ऊपर पानी की कुछ बूंदें डाल देते हैं। और फिर जब हम मशीन को ऑन कर देते हैं तो उस पानी के अंदर बहुत छोटे छोटे बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि मशीन जो है हमारी ठीक से काम कर रही है। और ये किस वजह से होता है? कैविटेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। तो बैक टू द ट्रीटमेंट, हमने क्या किया था कि पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ला करके उसका वो एरिया एक्सपोज किया था जो हमें ट्रीट करना है, उसे एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या क्या उसे फील होगा। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपना जो जेल है, कपलिंग मीडिया है अल्ट्रासाउंड का, वो हम उस एरिया ऑफ ट्रीटमेंट पर अप्लाई करेंगे, जिससे कि जो वहाँ की स्किन है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए और अल्ट्रासाउंड हेड आराम से उसके ऊपर मूव कर पाए, और अल्ट्रासाउंड को भी एक कपलिंग मीडिया मिल जाए, जिससे कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकें बॉडी में। और फिर उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड हेड को उस जगह पर रखेंगे और मशीन्स को सेट करेंगे, उसकी इंटेंसिटी सेट करेंगे, जो कि मैंने बताया थी 0.5 से लेकर के 5 मेगाहर्ट्ज़ तक, या फिर 1 से लेकर के 3 मेगाहर्ट्ज़ तक। इसके बीच में हमें जो भी इंटेंसिटी चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसका टाइम सेट करेंगे, जो कि यूजुअली 5 से लेकर के 15 मिनट तक होता है। और फिर उसके बाद मशीन को ऑन कर देंगे और फिर उसके बाद जो अल्ट्रासोनिक हेड है उसे वहाँ पर रब करना स्टार्ट करेंगे। तो जब उसे रब करना स्टार्ट करेंगे तो उसे हम 3 तरीके से रब कर सकते हैं उस एरिया ऑफ ट्रीटमेंट पर। पहला है ट्रांसवर्सली, इस तरीके से रब कर सकते हैं, या फिर स्मॉल सर्कल्स में रब कर सकते हैं, या फिर फिगर ऑफ 8 में। इस तरीके से उस अल्ट्रासोनिक हेड को हम रब कर सकते हैं। और बिना उठाए अल्ट्रासोनिक हेड को उसे लगातार जितने भी टाइम का ट्रीटमेंट है उसे लगातार पूरे एरिया में रब करते रहना है, क्योंकि अगर उठाया तो जो हमारी अल्ट्रासोनिक फील्ड है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, उसकी इरेगुलरिटीज से ट्रांजिएंट कैविटेशन हो सकता है और बाकी भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो और अल्ट्रासोनिक हेड को किसी एक सिंगल जगह पे नहीं रखना है, लगातार मूव करते रहना है, वरना एक ही जगह पे हीट बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी और टिश्यूज को डैमेज कर सकती है। तो गुरु लोग, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में, जो कि है हमारा वाटर बाथ मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट का जो एरिया ऑफ ट्रीटमेंट है उसे एक वाटर टब के अंदर डाल देते हैं और अल्ट्रासोनिक हेड को उसकी तरफ फेस करके, एरिया ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ फेस करके वाटर के अंदर रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा वाटर है वो कपलिंग मीडिया बन जाता है और जो हमारा ट्रीटमेंट है वो ईजिली हो पाता है। और ये ट्रीटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई ऐसा एरिया ट्रीट करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंडर है, टच करने से बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, और या फिर जो एरिया ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, उबड़ खाबड़ है। तो उस एरिया को ट्रीट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है या फिर बहुत ज़्यादा टेंडर है तो उस जगह पे अल्ट्रासोनिक हेड को मूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये थे 2 मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट जिस तरीके से हम अल्ट्रासाउंड को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं फोनोफोरेसिस के बारे में।
तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि टाइप का मेथड है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं ड्रग्स को बॉडी में टॉपिकली इंड्यूस करने के लिए। तो ये बिल्कुल सिमिलर है आइंटोफोरेसिस से, बस उसमें हम इलेक्ट्रिसिटीज़ का यूज़ करते हैं और इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम अपने जो ड्रग्स हैं उनको कपलिंग मीडिया में मिक्स करते हैं और फिर उसके बाद उस एरिया पे अप्लाई कर देते हैं और फिर उसके बाद हम उस पर अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा अल्ट्रासाउंड है वो हमारे स्किन के पोर्स को, हेयर फॉलिकल्स को, स्वेट ग्लैंड्स को सबको ओपन कर देता है। जब वो अपनी हीट इंट्रोड्यूस करता है तो सारे ओपन हो जाते हैं और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जिससे कि जो ड्रग्स हैं वो टॉपिकली ईजीली डीपर टिश्यूज तक पहुंच पाती हैं। बट फिर भी वो मैक्स टू मैक्स वो 1 से 2 mm तक स्किन में डीप जा पाते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं जा पाते हैं। और फिर जब अल्ट्रासाउंड अपना काम कर देता है, जो बाकी काम है वो फिर होता है हमारी वस्कुलैरिटी का, कि वहाँ की वस्कुलैरिटी कितनी अच्छी है, वो कितने आराम से जो ड्रग्स हैं उनको बाकी के बॉडी सर्कुलेशन में ले जा सकता है। और जो ड्रग्स हम इस प्रोसेस में यूज़ करते हैं वो होती है हमारी मोस्टली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सैलिसाइलिड्स और एनेस्थेटिक्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम मोस्टली हाइड्रोकॉर्टिजोन यूज़ करते हैं और सैलिसाइलिड्स में डेक्सामेथासोन और एनेस्थेटिक्स में लाइडोकेन या फिर ज़ाइलोकेन। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और ये ड्रग्स ही हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारी मोस्टली कंडीशंस है जो हमें ट्रीट करनी होती हैं वो मोस्टली इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, लाइक स्ट्रेन्स, स्प्रेन्स या फिर पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस, और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कॉर्पस एल्बो, टेनिस एल्बो। तो इसीलिए हम मोस्टली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनेस्थेटिक्स ड्रग्स का यूज़ करते हैं। और बाकी इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये सारे तो अल्ट्रासाउंड के जैसे ही हैं कि हम इसमें अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तो गुरु लोग, आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है जाकर के लाइक कर दो, शेयर कर दो और पुराना वीडियो देख लेना। अगर आप लोगों को नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक फ्लैश हो जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मैं डाल ही दूंगा। और उसके अलावा अगर आपको मेरे बाकी के वीडियोस चेकआउट करने हैं तो जाकर इस चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पसंद आएंगे तो जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि नया वीडियो हर फ्राइडे और ट्यूसडे को ठीक सुबह 11 बजे आ जाता है। तो गुरु लोग, मिलते हैं ट्यूसडे को अगले वीडियो में। Somebody that just so everybody